हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मेथड क्या क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, आज उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं पेयर्ड इंडेक्स क्या होता है। तो पेयर्ड इंडेक्स का यूज़ हम कॉन्ट्रासेप्शन की इफेक्टिवनेस को एसेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अ शो फेलर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और ये कॉन्ट्रासेप्शन की फेलर रेट्स को दिखाता है, शो करता है। नेक्स्ट है मोस्ट इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब कि सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन कौन कौन से होते हैं। तो पहला आता है ओरल कंबाइंड पिल्स, जिसे हम OCP के नाम से भी जानते हैं। इसका फेलर रेट 0.1 से 0.5% होता है। दूसरा आता है IUD, जिसको हम इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी कहते हैं। ये 0.5 से 2.0% इसकी फेलर रेट होती है। थर्ड में है मेल कॉन्डम, ये 2 से 14 फेलर रेट परसेंट का होता 2 to 14% फेलर रेट होता है। फीमेल कॉन्डम 5 से 21% इसका फेलर रेट होता है। तो ये थे कुछ मोस्ट इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन जिनकी फेलर रेट उनके परसेंटेज के हिसाब से आपको बता दी गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी की। तो फर्स्टली आता है वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी मेल्स में परफॉर्म की जाती है। तो मेल्स में पाई जाने वाली वास्ट डिफेंस की कटिंग और रिमूवल को हम वेसेक्टॉमी कहते हैं। मींस रिमूवल ऑफ एंड कटिंग ऑफ वास्ट डिफेंस हम वेसेक्टॉमी कहेंगे। और ये परमानेंटली मेथड होती है फैमिली प्लानिंग की, लेकिन मेल्स में परफॉर्म होती है। ये मेल्स में परफॉर्म होने वाली परमानेंटली मेथड होती है फैमिली प्लानिंग की, और इसके रिमूवल और कटिंग को ही हम वास्ट डिफेंस कहते हैं। इसके रिमूवल और कटिंग वास्ट डिफेंस को ही हम वेसेक्टॉमी कहते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट प्रोसीजर केयर इन वेसेक्टॉमी। तो कोई भी पर्सन जिसकी वेसेक्टॉमी हुई है, तो हम उससे बोलते हैं कि आफ्टर 30 इजैकुलेशन, मीन्स 30 इजैकुलेशन के बाद ही वो स्ट्राइल हो सकेंगे। इसलिए 3 महीने तक कोई भी सेक्स एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है। अवॉइड हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़ मीन्स, और फॉर 15 डेज़ 15 दिन तक के लिए आपको हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी अवॉइड करना है, और टी बैंडेजेस का भी यूज़ करना है 15 डेज़ तक के लिए। नेक्स्ट है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में होती है, वेसेक्टॉमी मेल्स में होती है, और ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स में होती है। तो रिमूवल और कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फीमेल्स में पाई जाने वाली फैलोपियन ट्यूब के रिमूवल और कटिंग को हम ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। ये भी एक परमानेंट मेथड होती है फैमिली प्लानिंग की, लेकिन ये फीमेल्स में परफॉर्म की जाती है। बेस्ट साइट फॉर ट्यूबेक्टॉमी इन फैलोपियन ट्यूब इज इस्थमस, मीन्स ट्यूबेक्टॉमी के लिए फीमेल्स में सबसे बेस्ट साइट क्या होती है। तो फीमेल्स में पाई जाने वाली फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस पार्ट में ट्यूबेक्टॉमी करना एक बेस्ट साइट होती है फॉर ट्यूबेक्टॉमी इन फीमेल्स। नेक्स्ट है आइडियल टाइमिंग यूज़ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आर, मीन्स IUD डिवाइस को यूज़ करने का आइडियल टाइम क्या होता है। तो विद इन 10 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 दिन के अंदर हम इस IUD का यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट डे होता है 7 डेज़। आफ्टर डिलीवरी विद इन 1 वीक, डिलीवरी के बाद 1 हफ्ते के अंदर भी हम IUD डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी के बाद 6 से 8 हफ्ते के बाद भी हम IUD का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ IUD इंसर्शन। IUD को इंसर्ट करने के बाद मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या आती है। तो यूट्राइन ब्लीडिंग एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है, और अदर कॉम्प्लिकेशंस में यूट्राइन पेन भी हो सकता है। PID मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ भी होती है, यूट्राइन परफोरेशन भी हो सकता है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कंडीशन भी आ सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ IUD इंसर्शन। अगर IUD इंसर्शन किया गया है तो उसमें सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। तो पेन हो सकता है। हाईएस्ट, अब वो बात करते हैं IUD हाईएस्ट रिमूवल रेट। IUD की हाईएस्ट रिमूवल रेट की तो वो होती है LNG, मीन्स लेवनॉर्जेस्ट्रेल। IUD लोवेस्ट रिमूवल रेट होती है प्रोजेस्टासर्ट। IUD का हाईएस्ट एक्सपल्शन रेट लिपस लूप में, और लोवेस्ट एक्सपल्शन रेट प्रोजेस्टासर्ट में होता है। हाईएस्ट प्रेगनेंसी रेट लिपस लूप में, और लोएस्ट प्रेगनेंसी रेट LNG में, मीन्स लेवनॉर्जेस्ट्रेल में। सो यार, ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए आगे ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।